ले जी, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज अपनी जो है ना, आपको पता है 5.1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन में बात करें तो ए की रकम दी हुई है और 7b की रकम दी हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, आपने इसको हल करना है और इसका आंसर बराबर नहीं आना चाहिए ए प्लस बी के होल स्केयर के। समझने वाली बात है। सबसे पहले ओबियसली हम लोगों को इस पूरी रकम का आंसर चाहिए, उसके बाद हम लोगों को इस तरफ इस पूरी रकम का आंसर चाहिए। तो सबसे पहले इस रकम को हल करने के लिए हमें पहले ए स्केयर चाहिए। तो ए स्केयर कैसे फाइंड करेंगे? ए स्केयर कब आएगा? जब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, ए के सामने ए की रकम मल्टीप्लाई, फिर दोबारा ए की रकम। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मल्टीप्लाई करवाते हैं पहली रो इधर से पहला कॉलम। ठीक है जी, इधर से -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस लगाना ज़रूरी है। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 0 से, यानी पहली रो पहला कॉलम। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, फिर पहली रो दूसरा कॉलम। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस, ठीक है, और यानी कि -1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाए पहली रो, और 2 को फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करवाने, यानी पहली रो दूसरा कॉलम। ये भी कंप्लीट हो गया। अब दूसरी रो पे आ जाए, जाहिर दूसरी रो है तो फिर नीचे आ जाए। दूसरी रो पहला कॉलम, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है नहीं, यानी दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। ओके जी, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0 हो गया, ये 2 को 0 से 0, 1 1 1 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 में 0 जमा किया तो 1 आ गया, -2 प्लस 2 ये 0 हो गया, फिर 0 और 0 आपको पता है 0 है, 1 और 0 वो ओबियसली 1 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया ए स्केयर का। तो आप देख सकते हैं इस पूरी रकम के अंदर सबसे पहले हमें ए स्केयर चाहिए था। अब उसने ये कहा हुआ है कि ए बी, दूसरी रकम जो चाहिए ए बी चाहिए, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं, फिर तीसरी रकम उसे चाहिए होगी बी स्केयर। तो ये साइड हल हो जाएगी। पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई, और फिर बी स्केयर फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले बी स्केयर मैंने फाइंड किया। ये बी स्केयर क्या आएगा, जब बी को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बी की रकम मल्टीप्लाई फिर बी की रकम। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका आप जानते हैं, पहली रो और यहाँ से पहला कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। उसके बाद फिर यहाँ से पहली रो और दूसरा कॉलम, यानी 1 को 0 से यहाँ पे और 0 को 2 से, दरमियान में प्लस लगाएंगे, यानी 0 को 2 से, पहली रो और दूसरा कॉलम होगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी, इसे मज़ीद हल कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, प्लस माइनस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, फिर 1 को 0 से 0, 2 को 0 से 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। 1 में से 0 निकाल दिया, 1 रह जाएगा, 0 वैसे 0 हो जाएगा, -1 और -2 -3 हो जाएगा, 4 और 0 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ए बी फाइंड करना, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया। ए बी कैसे फाइंड करें? ए बी लिख के पहले ए की रकम फिर बी की रकम, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए बी वैसे ही आ गया, पहली रो पहला कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर स्पेस थी, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, -1 को 0 से प्लस 2 को 2 से, पहली रो और दूसरा कॉलम भी ख़त्म। अब नीचे आ जाएंगे। अब जी दूसरी रो पहला कॉलम, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी। अब इसे मज़ीद हल कर लेंगे। 1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2,
ये ज़ीरो हो जाएगा, ये प्लस था, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ये ज़ीरो, और ये 2 1 सा 2 आ गया। ठीक है जी, इसको मैं अगले पेज पे यहाँ पे ऑलरेडी हल कर लिया जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए बी और ये -1 और ये सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। अब -1 और -2 -3 हो गया, ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बल्कि करवा दी है, ओके जी। उसके बाद है जी ये 4 और 0 में से -1, तो -1 0 और 2 कितना हो गया, 2 हो गया जी। ए बी भी हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं ए स्क्र भी आ गया, बी स्क्र भी आ गया, और ए बी भी आ गया हमारे पास। ठीक है, लें जी, अब आगे a प्लस बी हम लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसने कहा था एक तरफ a प्लस बी, उसका जब स्केयर लेंगे तो ज़ाहिर है वो उसके बराबर नहीं आना चाहिए, तो a प्लस बी अगर होगा तभी स्केयर लेंगे ना, तो पहले a प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसके मल्टीप्लाई करवाएं। a प्लस बी, पहले a की रकम लिखी प्लस फिर b की रकम लिखी, अब इन दोनों को जमा करेंगे। a प्लस बी जमा करने का तरीका आपको पता है, इधर से पहली रकम लिखी प्लस, और ये इधर से पहली रकम, फिर थोड़ी स्पेस देंगे, इधर से दूसरी रकम प्लस, इधर से दूसरी रकम, फिर यहाँ पे ज़ीरो लिखा प्लस लिखा, यहाँ -1 आ गया। ठीक है, 1 लिखा प्लस लिखा, और ये वाला 2 आ गया। ये प्लस बी वैसे ही -1 + 1 0 हो गया, 2 और 0 वैसे ही 2 है, ये प्लस माइनस -1 आ गया, 0 ख़त्म, 2 और 1 3 है, ये प्लस बी आ गया। ले जी, अब उन वैल्यूज़ को हम लोग उठाएंगे और उठा के पुट करेंगे। अभी देखें, हम लोगों ने फाइंड करना था a प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरी तरफ राइट हैंड पे, तो ज़ाहिर है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब हम a प्लस बी को a प्लस बी ही के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ही a प्लस बी का स्क्वायर आएगा। तो a प्लस बी का एक स्क्वायर इस तरह बराबर, इधर a प्लस बी की कीमत लिखी, इधर भी a प्लस बी की कीमत लिखी। अब इधर a प्लस बी का स्क्वायर वैसे आ गया बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि a प्लस बी के स्क्वायर की कीमत आ जाए। पहली रो पहला कॉलम, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर पहली रो दूसरा कॉलम आ गया, यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दूसरी रो, ठीक है, यहाँ पे पहला कॉलम, -1 को 0 से, प्लस 3 को -1 से, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसे मज़ीद हल कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, प्लस माइनस -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2, फिर 0 को माइनस से 1 0 हो गया, प्लस माइनस -3 को 1 से किया तो 3 आ गया, 2 को 0 से किया 0 आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, फिर 2 को -1 से किया तो -2, और 3 3 9 आ गया हमारे पास। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है 0 ख़त्म, -2 रह गया, और ये 6 रह गया, ये -3, और ये 9 में से 2 निकाल दे तो 7 रह गया। ये आंसर आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब हम आगे मज़ीद इसको हल करते हैं, जो असल में उसकी रिक्वायरमेंट थी। अब अगर आप देखें तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने ये कहा हुआ था कि a² + 2ab + b², इसको हल करें, इसका आंसर बराबर नहीं आना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो मैं अब इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। a² के नीचे मैंने a² की वैल्यू लिखी जो कि पीछे फाइंड की, प्लस फिर 2 लिखा, फिर ab की जगह पे ab की वैल्यू जो कि पीछे फाइंड करके दिखाया आपको वो लिखी, प्लस b² पीछे फाइंड किया, b² की वैल्यू लिखी, बराबर नहीं है a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की, वो यहाँ पे मैंने लिख दी। ये चीज़ वैसे ही आ गई, प्लस अब 2 को इस सब से मल्टीप्लाई करवा देना है a b की रकम से, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, प्लस ये रकम वैसे नीचे आ गई, और बराबर नहीं है ये चीज़ वैसे। हल कर लें। अब क्या करें, इन तीनों को आप जमा कर लें। तीनों को इकट्ठा जमा करने का तरीका ये है कि इसका पहला लफ्ज़, इसका पहला लफ्ज़, इसका पहला लफ्ज़, वो मैंने यहाँ लिख लिया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, इसका दूसरा लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़, उन्हें लिख लिया, फिर इधर से नीचे आ जाएँ, इधर से तीसरा लफ्ज़, तीसरा लफ्ज़, तीसरा लफ्ज़, 0, ठीक है, और ये प्लस, और ये दरमियान में -2, फिर प्लस, और ये दरमियान में -3 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से चौथा लफ्ज़ इस जगह पे आएगा, 1 + 4, फिर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 आ गया इसे, और ये चीज़ वैसे साथ साथ नीचे आती रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि 1, ठीक है, अब ये 1 - 6 है और +1 है, तो यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2, -6 वैसे ही आ गया, ये वैसे ख़त्म हो गया, 8 रह गया, प्लस माइनस माइनस -2, प्लस माइनस -3, 4 और 4 8 और 1 9 आ गया।
ठीक है जी। ये लें जी, ये चीज़ वैसे ही साथ आती रहेगी। अब 2 में से 6 निकाल दो, -4, ये 8 आ गया, -2 -3 -5, ये 9 वैसे ही आ गया, और यहाँ पे ये चीज़ वैसे ही आ गई, और यहाँ पे ये हल हो गया क्वेश्चन। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा कि क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आप देख सकते हैं ये आंसर है a² + 2ab + b² का, और ये आंसर है a+b के होल स्क्वायर का। दोनों बराबर नहीं है तो लिहाजा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।